प्रिय मतदान कर्मी, आपकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव के जब आप लोगों को सामान प्राप्त हो जाए तो उस सामान प्राप्त होने के दरमियान और मतदान प्रारंभ होने के समय हम लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और अंत तक बने रहेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या न करें चुनाव के दरमियान, उसके प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए, वही जानते हैं। तो देखिए, दिया गया है मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद, जब मतदान सामग्री हम लोगों को प्राप्त हो जाए उसके बाद चेकिंग के दौरान ही बीयू को वीवीपैट से तथा वीवीपैट को सीयू से कनेक्शन करके चेक करते हैं, जबकि कनेक्शन करके कदापि चेक न करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मतदान सामग्री प्राप्त होता है, सीयू को बीयू को वीवीपैट से वीवीपैट को सीयू से कनेक्शन करके चेक करना शुरू कर देता है, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कनेक्शन तभी हम लोग करेंगे जब हम लोग मतदान केंद्र पर मॉक पोल के लिए तैयार हो जाए, उस समय ही हम लोगों को ये सारा चीज़ करना है। रास्ते में या फिर जहाँ पर कि हम लोगों को सामान दिया गया, डिस्पैच किया गया, वहाँ पर भी ये सारा चीज़ कुछ नहीं करना है कि कनेक्शन करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, कनेक्शन हम लोगों को मतदान केंद्र पर जब मॉक पोल के लिए तैयार हो रहा है उस समय कनेक्शन करके चेक करना है। नेक्स्ट है, चेक मेमो के अनुसार सभी मतदान सामग्रियों को चेक नहीं किया जाता है, जिससे बूथ पर समस्या उत्पन्न होती है। होता क्या है कि जब चेक मेमो दिया जाता है, चेक लिस्ट, उस चेक लिस्ट के अनुसार आपको जो भी जितने भी मतदान सामग्री मिला उन सभी मतदान सामग्री को चेक मेमो से यानी चेक लिस्ट से हर एक सामान का मिलान कर लें, ताकि आपको मतदान केंद्र पर किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न न हो। होता क्या है कि कई बार जब सामग्री को सेट किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उस समय एक आध सामान छूट भी जाता है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको मतदान केंद्र पर बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, वो सामान वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप लोग सामान उठाइए, रिसीव कीजिए सामान, तो चेक लिस्ट के अनुसार अपने मतदान सामग्रियों को ज़रूर एक एक करके चेक करके मिलान कर लें। नेक्स्ट है, मतदाता सूची की सभी प्रतियों को ठीक ढंग से चेक नहीं किया जाता है। मतदाता सूची जो आप लोगों को दिया जाता है, उस मतदाता सूची का हर एक पेज को पेज बाय पेज ज़रूर चेक कर लें। कभी कभी होता है बीच का पेज ही नहीं रहता है, जिससे कि मतदान केंद्र पर बहुत ज़्यादा समस्या होता है। इसलिए मतदान केंद्र पहुंचने के पहले जैसे ही आपको सामग्री दी जाए, तो मतदाता सूची का जो चिन्हित प्रति होता है, उस चिन्हित प्रति को हर एक पेज का बाय पेज ठीक से चेक कर ले, ताकि वहाँ स्पष्ट और साफ सुथरा दिखाई पड़े, जिससे कि आप आसानी से चुनाव में अपना सही तरीके से संपन्न करवा सकें। अगला है, मतदान दिवस पर बीयू को वीवीपैट तथा वीवीपैट को सीयू से जोड़ने के बाद वीवीपैट के पेपर रोल ब्लैक नोब को बिना वर्किंग मोड वर्टिकल मोड में किए ही सीयू का पावर स्विच ऑन कर दिया जाता है। देखिए क्या है, मतदान दिवस, जब मतदान जिस दिन है उस दिन बीयू को वीवीपैट से यानी बैलेट यूनिट को वीवीपैट से तथा वीवीपैट को सीयू से जोड़ने के बाद वीवीपैट, जो वीवीपैट होता है, इसका पेपर रोल ब्लैक जिसको नोब बोलते हैं, ये इस तरह का रहता है हॉरिजॉन्टल में। इसको हम लोगों को पहले वर्टिकल कर लेना है। वर्टिकल करने के बाद ही कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करना है। कई बार देखा गया है कि कंट्रोल यूनिट का स्विच जो है ऑन कर दिया गया, उसके बाद वीवीपैट पेपर रोल ब्लैक नोब को इसको वर्टिकल किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हम लोगों को वीवीपैट का जो ब्लैक नोब होता है वो पहले रहता है हॉरिजॉन्टल मोड में, इस तरह से उसको इस तरह से वर्किंग मोड में यानी वर्किंग मोड में वर्टिकल कर लेना है। उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट का स्विच को ऑन करना है। इस तरह का ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं करना। ध्यान से जब भी जाए अपने पूर्ण ध्यान से इस सारे काम को करना है। उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि अगला जो होगा, मॉक पोल की पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में छोड़ दिया जाता है। कई बार देखा गया है कि जल्दीबाजी में जब मॉक पोल कराई जाती है तो मॉक पोल की जो पर्ची गिरती है वीवीपैट में, उसको उसी में छोड़ दिया जाता है। ये भी गलत है। वीवीपैट से मॉक पोल के बाद वीवीपैट से जितने भी पर्ची होते हैं उनको एक एक करके निकाल लेना है, अच्छे से मिलान कर लेना है। उसके बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना है। मॉक पोल के डाटा को क्लियर करना, अर्थात सीआरसी करना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना, भूलना नहीं है। मॉक पोल जैसे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है
कंट्रोल यूनिट से सीआरसी करेंगे। सीआरसी मतलब हो गया, सबसे पहले तो हम लोग देखिए क्लोज करेंगे, क्लोज के बाद यहाँ से रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट के बाद हम लोग क्लियर करेंगे। इतना करने के बाद ही उस पर आप वास्तविक मतदान शुरू करवाएं। निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि मॉक पोल के बाद एकदम बिल्कुल याद से सीआरसी करना है। सीआरसी करने के बाद एक बार अगर आप जब वास्तविक मतदान शुरू करें तो एक बार टोटल बटन दबा करके चेक कर लेना है कि किसी भी प्रकार का उसमें पहले से तो मतदान नहीं किया गया। वहाँ पर आपको 0 दिखाई पड़ेगा, उसके बाद वास्तविक मतदान शुरू करेंगे। नंबर 7 में है मॉक पोल के दौरान खराब ईवीएम की यूनिट को मतदान समाप्ति के बाद सीधे काउंटर पर जमा कर देते हैं। देखिए मॉक पोल जो होता है, मॉक पोल के दौरान जो खराब ईवीएम हो गया, खराब ईवीएम में तीनों आता है, यूनिट को मतदान समाप्ति के बाद काउंटर पर जमा कर देते हैं, जो कि ये नहीं करना है। नंबर 8 में है मतदाता रजिस्टर 17 को में मतदाता के बारे में ठीक ढंग से प्रविष्टि नहीं की जाती है। ऐसा भी नहीं करना है। मतदाता रजिस्टर 17 जो ए होता है उसमें जो भी मतदाता वोट करने के लिए आएंगे उसके अच्छे से उसको एंट्री करना है। ईपिक नंबर से वोट कर रहा है तो उसका नाम लिखना है ईपिक, या आधार से कर रहा है तो आधार के साथ में अंतिम का जो 4 डिजिट है उसको कराना है, हस्ताक्षर कराना है। अगर कोई एएसडी वोटर आता है तो अभियुक्ति में एएसडी लिखना है। इस तरह का अच्छे से मतदाता रजिस्टर 17A में प्रविष्ट करना, अच्छे से लिखना है। नंबर 9 में है मतदान के दौरान खराब या बदली गई ईवीएम पर बिना मॉक पोल कराए ही मतदान प्रारंभ कर दिया जाता है। जब अगर मान लीजिए मतदान के दरमियान किसी भी प्रकार का ईवीएम में गड़बड़ी आ जाती, बीयू या सीयू या वीवीपैट में, तो सबसे पहले इस परिस्थिति में उसमें एक कम से कम ईवीएम जब पूरे ख़राब हो जाए, पूरे सिस्टम को जब बदलते हैं तो इस परिस्थिति में क्या करते हैं, कम से कम एक मॉक पोल सभी मतलब जितने भी प्रत्याशी उस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं सभी के सामने जितना भी उम्मीदवार है नीले बटन को दबा करके एक मॉक पोल जरूर कर लिया जाए। नंबर 10 में है मतदाता रजिस्टर पर पहला मतदाता का विवरण दर्ज करने के पूर्व रजिस्टर के शुरुआत में सबसे ऊपर प्रथम एवं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर स्टेटमेंट लिखना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना। हम लोगों को जब मतदान शुरू हो तो रजिस्टर 17A जो होता है उस 17A पर इस तरह का स्टेटमेंट लिखना है। मॉक पोल संपन्न होने, मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट को चेक किया गया, कुल पोल्ड 0 प्रदर्शित हो रहा है, इस तरह का लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा और एक तरफ में पोलिंग एजेंट जो होंगे उनका हस्ताक्षर। ये जो लिखना है कॉलम 1 जहाँ पर आता है क्रम संख्या सबसे ऊपर में इस तरह का लिखना है मतदाता रजिस्टर 17A में। फिर जो है नंबर 11 में आएगा पीठासीन अधिकारी की डायरी समय समय पर न भरकर एक साथ भर देते हैं। पीठासीन अधिकारी का डायरी जब भी भरा जाता है वो समय समय पर समय लेकर के ही भरा जाता है। ऐसा ना करें कि इस मतदान समाप्ति होने के बाद इसको भरना शुरू करें, बिल्कुल नहीं। पीठासीन अधिकारी की डायरी को समय समय पर भरते रहना चाहिए। नंबर 12 में है मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही न लगाकर दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगा दिया जाता है, ये भी गलत है। मतदाता जो भी मतदान करने के लिए आए तो सामान्य मतदाता को बाएं हाथ के तर्जनी उंगली पर ही अमिट स्याही लगाना है, या जो भी उनको लगाएगा यानी P2 या P3 तो उनको ये भी निर्देशित करना है कि मतदाता के सामान्य मतदाता को बाएं हाथ के तर्जनी उंगली पर ही अमिट स्याही लगाएं। और अमिट स्याही भी ऐसा लगाना है कि ताकि वो थोड़ा नेल पर भी है और नेल से ऊपर तक यानी कि नाखून के थोड़ा ऊपर तक आना चाहिए। नंबर 13 में है मतदान समाप्ति के उपरांत क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब मतदान समाप्त हो जाता है तो क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं, जबकि हम लोगों को ध्यान देना है कि मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन को निश्चित रूप से दबाना है। नंबर 14 में आएगा मतपत्र लेखा 17C पर कुल पोल्ड वोटों की संख्या दर्ज करने के पूर्व सीयू में दर्ज मतों की संख्या एवं मतदाता रजिस्टर दर्ज मतदाताओं की संख्या से बिना चेक किए ही कर दिया जाता है। जब भी मतपत्र लेखा 17C से यानी वोट पड़ता है तो उसके पहले हम लोगों को क्या करना है, मतदाता रजिस्टर यानी 17A और जो कंट्रोल यूनिट है उस दोनों को एक बार बराबर करके चेक कर लेना है। उसके बाद ही मतपत्र 17C से एक पोल कराना है। नंबर 15 में है मतपत्र लेखा 17C की प्रतियां एजेंट को नहीं उपलब्ध कराई जाती है। मतपत्र जो लेखा 17C है कोई भी पोलिंग एजेंट को ये उपलब्ध नहीं कराई जाती है। नंबर 16 में विशेष परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी
मतदान अधिकारी बिना एजेंट को लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। देखिए, विशेष परिस्थिति जब उत्पन्न होता है तो उस विशेष परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी या कोई भी मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने साथ पोलिंग एजेंट को साथ में ले लें, उसके बाद ही वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएं। नंबर 17 में है, मतदान समाप्त होने के बाद BU, CU एवं वीवीपैट को कैरी केस में रखने के उपरांत एड्रेस टैग से सीलिंग में संबंधित मशीन के एड्रेस टैग पर BU, CU और वीवीपैट का यूनिक नंबर गलत अंकित कर दिया जाता है। जब मतदान समाप्त हो जाए तो मतदान समाप्त होने के बाद ध्यान से वीवीपैट, BU या CU को जब कैरी केस में रखें तब भी एड्रेस टैग से उसको सील किया जाता है, और सील करने के पूर्व उस एड्रेस टैग में अच्छे से बूथ नंबर और जैसे BU का नंबर, वीवीपैट का नंबर और कंट्रोल यूनिट वगैरह जो भी जितने भी सीरियल नंबर वगैरह होते हैं उनको अच्छे से चेक करके एक बार मिलान करके ही उसमें वो लिख कर तब उसको सीलिंग करें, गलत अंकित ना हो, इस तरह का ध्यान रखना है। नंबर 18 में है, मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट की बैटरी बिना निकाले ही जमा कर दी जाती है। ये प्रायः देखा जाता है कि मतदान समाप्ति जैसे होता है बिना कुछ सोचे समझे वीवीपैट को भी सील कर दिया जाता है, उसी तरह से जैसे CU और BU को किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वीवीपैट में जो बैटरी लगी होती है उस बैटरी को पहले निकाल लें, उसके बाद कैरी केस में रख करके उसको सील करें। वीवीपैट को की बैटरी निश्चित रूप से निकाल के रखनी है। उसके बाद है, अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि मतदान के समय या फिर प्रशिक्षण के समय में मतदान अधिकारी को क्या क्या करनी चाहिए, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद।